वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अल्फाजों की आवाज़ में एक नई दर्द भरी कहानी के साथ, जिसका शीर्षक है पिता का दर्द। पूजा लव मैरिज कर अपने पापा के पास आई और अपने पापा से कहने लगी, पापा, मैंने अपने पसंद के लड़के से शादी कर ली है। उसके पापा बहुत गुस्से में थे, पर वह बहुत सुलझे हुए शख्स थे। उन्होंने अपनी बेटी से बस इतना कहा कि मेरे घर से निकल जाओ। बेटी ने कहा, अभी इनके पास कोई काम नहीं है, हमें रहने दीजिए, हम बाद में चले जाएंगे। पर उसके पापा ने एक नहीं सुनी और उसे घर से बाहर कर दिया। कुछ साल बीत गए। अब पूजा के पापा नहीं रहे और दुर्भाग्यवश जिस लड़के ने पूजा से शादी की, वो भी शख्स उसे धोखा देकर भाग गया। पूजा की एक लड़की और एक लड़का था। पूजा खुद का एक छोटा सा रेस्टोरेंट चला रही थी, जिसका उसका जीवन यापन हो रहा था। पूजा को जब यह खबर उसके पास आई कि उसके पापा नहीं रहे, तो उसने मन में सोचा, अच्छा हुआ मुझे घर से निकाल दिया था, दर दर की ठोकरें खाने छोड़ दिया। मेरे पति के छोड़ जाने के बाद भी मुझे घर नहीं बुलाया। मैं तो नहीं जाऊंगी उनकी अंतिम यात्रा में। पर उसने ताऊ जी के कहने पर पूजा, चले जाओ। जाने वाला शख्स तो चला गया, अब उससे दुश्मनी कैसी। पूजा ने पहले कहा ना, फिर हाँ, फिर बोला ठीक है, आती हूँ, देखूँ तो जिन्होंने मुझे ठुकराया वो मेरे मरने के बाद कैसा सुकून पाता है। पूनम के चेहरे पर अजीब सी हंसी भी थी और एक कुंठा, घृणा और गुस्सा जो उसके साथ उसके पापा ने किया कि उसे घर से निकाल दिया। पूजा जब अपने पापा के घर आई तो सब उसकी अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे थे, पर पूजा को उनके मरने का जरा भी दुख नहीं था। वो तो बस अपने ताऊ जी के कहने पर आई थी। अब पूजा के पापा की अंतिम यात्रा शुरू हुई। सब रो रहे थे, पर पूजा दूर खड़ी देख रही थी। जैसे तैसे सब कार्यक्रम निपट गया। आज पूजा के पापा की 13वीं थी और उसके चाचा जी आए और पूजा के हाथ में एक खत देते हुए कहा, ये तुम्हारे पापा ने लिख के रखा था, हो सके तो उसे पढ़ लेना। रात हो चुकी थी, सारे मेहमान जा चुके थे। पूजा वो खत निकालती है और पढ़ने लगती है, जिसमें सबसे पहले लिखा था, मेरी प्यारी सी गुड़िया, मुझे मालूम है कि तुम मुझसे नाराज़ हो, पर अपने पापा को माफ़ कर देना। मैं जानता हूँ तुम्हें मैंने घर से निकाला था, तुम्हारे पास रहने की जगह नहीं थी, तुम दर दर की ठोकरें खा रही थी, पर मैं भी उदास था। तुम्हें कैसे बताऊं? बेटा, याद है तुमको जब तुम 5 साल की थी, तब तुम्हारी माँ हमें छोड़ के चली गई थी। तब तुम कितना रोती थी, कितना डरती थी, मेरे बिना सोती नहीं थी, रातों को उठ कर रोती थी। तब मैं सारी रात तुम्हारे साथ जगता था। तुम जब स्कूल जाने से डरती थी, तब मैं सारा वक्त तुम्हारे स्कूल की खिड़की के पास खड़ा होता था, और जैसे ही तुम स्कूल से बाहर आती थी, तुम्हें सीने से लगा लेता था। वो कच्चा पक्का सा खाना याद है ना, जो तुम्हें पसंद नहीं आता था? मैं उसे फेंक कर फिर से तुम्हारे लिए नया खाना बनाता था कि तुम भूखी ना रहो। याद है तुम्हें जब तुम्हारे पास सारा दिन बैठा रहता था, जब तुम्हें बुखार हुआ था, अंदर ही अंदर होता था कि पर तुम्हें हंसाता था कि तुम न रो, वरना मैं रो पड़ता। वो पहली बार हाई स्कूल की परीक्षा जब तुम रात रात भर पढ़ती थी, तो मैं
सारी रात जग कर तुम्हारे लिए चाय बनाता था। याद है तुम्हें जब तुम पहली बार कॉलेज गई थी और तुम्हें लड़कों ने छेड़ा था, तो मैं तुम्हारे साथ कॉलेज गया और उन बदतमीज लड़कों से भिड़ गया। उम्र हो गई थी मेरी और मैं कमज़ोर भी। कुछ चोटें मुझे भी आई थी, पर लड़की की नज़र में पापा हीरो होते हैं, इसलिए अपना दर्द सह गया। पूजा, बड़े याद है तुम्हें वो तुम्हारी पहली जींस, वो छोटे छोटे कपड़े, वो गाड़ी, सारी कॉलोनी एक तरफ थी कि ये सब नहीं चलेगा, लड़की छोटे कपड़े नहीं पहनेगी। पर मैं तुम्हारे साथ खड़ा था, किसी को तुम्हारी खुशी में बाधा नहीं बनने दिया। तुम्हारा वो रात को देर से आना, कभी कभी शराब पीना, डिस्को जाना, लड़कों के साथ घूमना, इन सब बातों को कभी मैंने गौर ही नहीं किया, क्योंकि जिस उम्र में तुम थी उस उम्र में ये सब थोड़ा बहुत तो चलता है। पर एक दिन तुम एक लड़के से शादी करके आ गई, वो भी तुम उस लड़के से जिसके बारे में तुम्हें कुछ पता नहीं था। मैं तुम्हारा पापा हूँ। मैंने उस लड़के के बारे में पता किया। उसने ना जाने वासना और पैसे के लिए कितनी लड़कियों को धोखा दिया था। पर तुम तो उस वक्त प्रेम में अंधी थी। तुमने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा और सीधा शादी करके आ गई। मेरे कितने अरमान थे तुम्हें डोली में बिठाऊं, चांद तारों की सैर कराऊं, ऐसी धूमधाम से शादी करूं कि लोग बोल पड़े कि देखो शर्मा जी, जिन्होंने अपनी बच्ची को इतने नाजों से पाला है, कितनी धूमधाम से उसकी शादी कर रहे हैं। पर बेटा, तुमने तो मेरे सारे अरमान, सारे ख्वाब तोड़ दिए। खैर, इन सब बातों में अब कुछ नहीं रखा है और कोई मतलब नहीं है। मैंने तो तुम्हारे लिए खत इसलिए छोड़ा है कि तुम्हें बता सकूं कि मेरी गुड़िया अलमारी में तुम्हारी माँ के गहने और मैंने जो तुम्हारी शादी के लिए गहने खरीदे हैं वो सब रखे हैं। 3-4 घर और कुछ ज़मीनें हैं, मैंने तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के नाम कर दिए हैं। कुछ पैसे बैंक में हैं, तुम बैंक में जाकर उसे निकाल लेना। और आखिरी में बस इतना ही कहूँगा गुड़िया कि काश तुमने मुझे समझा होता। मैं तुम्हारा पापा था, तुम्हारा दुश्मन नहीं। वो पापा जिसने तुम्हारी माँ के मरने के बाद भी दूसरी शादी नहीं की और लोगों के ताने सुने, गालियाँ सुनी, ना जाने कितने रिश्ते ठुकराए, पर तुम्हें दूसरी माँ के कष्ट से बचाया और खुद की ख्वाहिशें मार दी। अंत में बस इतना ही कहूँगा मेरी बेटी कि जिस दिन तुम शादी के जोड़े पे घर आई थी ना, तुम्हारे जोड़े को तुम्हें सजे हुए देखकर और एक अनजान अजनबी बिना जाने सोचे शादी किए मेरे सामने तुम खड़ी थी, तो तुम्हारा बाप पहली बार टूट गया था। तुम्हारे माँ के मरने के वक्त भी उतना नहीं रोया जितना उस वक्त और उस दिन एक एक मिनट रोया हूँ। इसलिए नहीं कि समाज, जात, परिवार, रिश्तेदार क्या कहेंगे, इसलिए जो मेरी नन्ही सी गुड़िया सुसु तक करने के लिए सारी रात मुझे उठाती थी, पर अब शादी जैसे इतने बड़े फैसले ले लिए और मुझे एक बार भी बिना बताना जरूरी नहीं समझा। गुड़िया, अब तो तुम भी माँ हो। औलाद का दर्द, खुशी सब क्या होता है, वो जब दिल तोड़ते हैं तो कैसा लगता है, इस पर तुम्हें कभी ना ये दर्द दिखाए और ना उसकी शक्ल दिखाए। एक खराब पिता समझकर मुझे माफ़ कर देना मेरी गुड़िया। तुम्हारे पापा अच्छे नहीं थे जो तुमसे इतना बड़ा दर्द दिया। मैं एक अच्छा पिता नहीं बन पाया। अब खत यहीं समाप्त कर रहा हूँ, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। और खत के साथ एक ड्राइंग लगी थी जो कभी तुम बचपन में बनाई थी और इसमें लिखा था,
लव यू मेरे पापा, यू आर माई हीरो। पूजा उस खत को पढ़ रही थी और रो रही थी। उतने में पूजा के ताऊजी वहाँ आ जाते हैं। पूजा ने खत में लिखी सारी बातें अपने ताऊजी को बताया। तभी ताऊजी ने यह बात बताई कि पूजा, वो जो तुम्हारे रेस्टोरेंट खोलने के लिए और घर खरीदने के लिए पैसे तुम्हें मैंने दिए थे, वो पैसे तुम्हारे पिताजी ने मुझसे दिलवाए थे। ताऊजी की यह बात पूजा को अंदर तक झकझोर देती है कि मेरे से दूर रहने के बाद भी, नाराज़ रहने के बाद भी मेरे पापा मेरे साथ हर वक्त रहे, बस मैं ही उनको नहीं समझ पाई। पूजा पूरी तरह से पश्चाताप की आग में जल रही थी और वो घुटनों के बल बैठकर रो रही थी, जैसे वो उसकी आंखों से खून के आंसू निकल रहे हों। और वो बार बार माफ़ी मांग रही थी कि पापा मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो पापा, मैंने आपको नहीं समझा, मैं आपके खिलाफ गई। मैं ये भूल गई थी कि जिसने मुझे बचपन से इतना प्यार दिया, उसका प्यार किसी और के प्यार के आगे कैसे कम हो गया। शायद सारी जिंदगी पापा आपकी पूजा को सुकून नहीं मिलेगा। और वह कहते कहते पूजा रोती रही और उस खत को पकड़कर वहीं सो गई। दोस्तों, लव मैरिज करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन है कि अपने माँ बाप की मर्जी शामिल कर ले। हर बाप, हर माँ का एक इच्छा होता है कि अपने बच्चों को अपने हाथों से उसकी डोली सजाए, उसे विदा करे, उसकी शादी करे, उसके लिए लड़की ढूंढे या जो भी, या लड़का ढूंढे। तो अपने माँ बाप का सपना को सपना मत रहने दीजिए, उन्हें पूरा करिए। अगर आप किसी से प्रेम भी करते हैं तो अपने माँ बाप की रजामंदी से ही शादी करें। उनके अरमानों को इस तरह से कुचलना कोई अच्छी बात नहीं है। और जब आप कुचलें तो एक बार ज़रूर दिमाग में ये बात सोच लें कि कल को जब आपके बच्चे आपके अरमानों को इसी तरह कुचलेंगे तब आपको कैसा महसूस होगा। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बने रहिए हमारे इस चैनल में अल्फाजों की आवाज़ में नई नई कहानी, मोटिवेशनल वीडियोज़, शायरी, गज़ल्स वगैरह के लिए। धन्यवाद।